So next is natural gas. Natural gas is what? This is another fossil fuel which is found under the earth crust above the layer of petroleum. As we have already discussed कि where natural gas is there, petroleum के ऊपर जो layer है that is of the natural gas. Fine. Another is it is obtained by pumping in brought through pipelines to storage area. अभी इसको हमें पता है this is above the surface of the petroleum well, जहाँ पे ये natural gas form हो रहा है हमारे पास. But how we can take out it for the storage purposes, that for that we can using it for the further purposes, further uses, how we can use it, how we can utilize it. So it is obtained by, इसको obtain करा जाता है source से जहाँ पे ये मिलता है, by pumping in brought through pipelines to storage area. पाइपलाइंस थ्रू पंपिंग एरिया पे इसको स्टोर किया जाता है. Another is this particular gas is colorless and odorless. This gas is colorless and odorless. Fine, but important thing, तो chemical mercaptan mixed with it for ऑर्डर. और कैसा ऑर्डर आएगा इसका? रॉटेन एग स्मेल. ऑर्डर मतलब नहीं है, इट मीन्स इसका स्मेल आउट नहीं है. सो केमिकल एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द गैस विच वी आर यूजिंग फॉर कुकिंग पर्पसेस, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. दिस इज एलपीजी को जब हम यूज करते हैं तो उसमें भी दिस केमिकल इथाइल मरकैप्टन इज गोइंग टू बी एडेड फॉर दैट स्मेल. उस गैस का कोई स्मेल नहीं है बट इसमें केमिकल ऐड किया जाता है इथाइल मरकैप्टन, दैट इज दिस मरकैप्टन, जो कि एक रॉटेन एग स्मेल देता है. दैट्स व्हाई वी कैन कम टू नो कि देयर इज द लीकेज ऑफ गैस. तो वो उसमें गैस में इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्मेल, दैट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस. जिसमें कोई ना ऑर्डर है ना कलर है, ODOUR ऑर्डर. फाइन, तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं है बट दैट केमिकल मरकैप्टन इज यूज्ड ओवर देयर व्हिच इज गिविंग रॉटेन एग स्मेल एंड व्हिच इज इंडिकेटिंग द लीकेज ऑफ दैट गैस. देन नेक्स्ट इज नेचुरल गैस लाइटर देन एयर एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन. तो जो नेचुरल गैस है मेनली इसमें मीथेन पाया जाता है एंड दिस इज नॉट डेंस एज पर द एयर, लाइट देन एयर, तो एयर से अबव रहेगी. फाइन. अनदर इज नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, CNG, compressed natural gas. तो we have done that thing कि compressed natural gas कैसे बनता है. तो natural gas is what? Natural gas is again a fossil fuel. ठीक है, तो अब हम बोले ना कि ये कैसे बनता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन इन द केस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. कोल इज फॉर्म बाय द डेड एंड डिकेइंग decomposition of dead plants, vegetation, and petroleum by the decomposition of dead animals. Fine, decompose जब होंगे dead है. बट अब ये किससे बन रहा है भाई? पेट्रोलियम के ऊपर है तो ऑब्वियसली फ्रॉम द एनिमल्स. पेट्रोलियम का इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? नेचुरल गैस का पेट्रोलियम है. सो द सोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर गैस इज अगेन एनिमल्स. ठीक है, एंड कितना सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें? मीथेन रहता है, CH4 रहेगा. अभी बात आ रही है नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. तो कोई भी गैसेस हैं, फाइन, फॉर एग्जांपल हम O2 फिल कर रहे हैं सिलेंडर में, चाहे हम N2 का सिलेंडर है, CO2 का है, तो द गैसेस विल रिक्वायर टू बी फिल्ड इन अ सिलेंडर विद द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेशन करा जाता है उसमें, दैट इज व्हाट? गैसेस स्टोर अंडर हाई प्रेशर. गैसेस को क्या करा जाता है? प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाइड कर दिया जाता है. उनका स्टेट, जैसे गैसेस में पार्टिकल, फॉर एग्जांपल दिस इज द गैस, पार्टिकल्स आर लाइक दिस बम्बार्डिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. और क्या करेंगे? एस्केप करने का टेंडेंसी होता है. दे विल बी नॉट सेटल डाउन बिकॉज इनर मोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल इज नॉट, नहीं होता ना, तो दे विल ट्राइंग टू मूव. तो हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं? किसी स्टोर कैसे करेंगे जब ये टिकेंगे ही नहीं? किसी चीज को तुम कैसे पकड़ सकते हो जब वो वहां पे क्या है, थोड़ा स्टेबल है ना, तो दे विल बी नॉट स्टेबल. तो इनको स्टेबल करने के लिए क्या करा जाता है? प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करा जाता है और हाई प्रेशर करके इनको दबाया जाता है, कंप्रेस. और कंप्रेस करके ये पार्टिकल पास आएंगे तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है? अट्रैक्शन. तो ये लिक्विफाइड हो जाते हैं. तो स्टेट चेंज हो गया बच्चे इसका. जब इसको स्टोर करेंगे ना, द लाइन विच इज रिटन ओवर देयर, नेचुरल गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर. कभी भी कोई भी गैस, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल गैस ना, बट इन ऑल गैसेस इफ वी आर गोइंग टू स्टोर द गैस वी नीड टू गो विद दिस प्रोसेस. हाई प्रेशर के अंडर ही गैस को स्टोर किया जाता है. यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, नाउ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बिकम इट इज अ वेरी क्लीन फ्यूल. तो अभी CNG को क्या करा जाता है? प्रेफर करा जाता है एज अ फ्यूल बिकॉज दिस इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि रेजिड्यू नहीं छोड़ता ना, स्मोक ज्यादा देता है. दिस इज नॉट कॉजिंग एनी पॉल्यूशन.
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ये बहुत सबसे फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है थर्ड वाले अपने इसमें स्टेंजी में, नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, तो वो क्या है, दिस इज लिक्विफाई करा जाएगा। तो यू गाइस आर वेल अवेयर अबाउट जो हम एलपीजी यूज कर रहे हैं ना बच्चे घर पे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो मतलब है तो पेट्रोलियम गैस है, नेचुरल गैस है ये। पेट्रोलियम गैस कौन सी गैस है बच्चे अपने पास, नेचुरल गैस है ये। तो नेचुरल गैस को जब अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके स्टोर किया जाता है तो ये लिक्विफाइड हो जाती है। तो जो हमारे पास घर पे सिलेंडर रहता है ना कुकिंग गैस का, तो वैसे तो वो गैस लिक्विड है, तो उसके ऊपर प्रेशर क्या अप्लाई कर रहा है कि उस सिलेंडर में जब फिल करें, आपने देखा होगा ना ऊपर क्या लगा रहता है, रेगुलेटर लगा रहता है। तो व्हेन वी नीड टू कुक फूड वी नीड टू स्विच ऑन दैट रेगुलेटर, देन वी आर एबल टू बर्न आवर गैस बर्नर, अदरवाइज गैस नहीं आएगा। तो वो गैस के ऊपर जब तक ये क्या है, पिस्टन, ये जो यहाँ पे प्रेशर का मैं बता रही हूँ ना, पिस्टन लगा जिसने दबा के रखा है गैस को, दैट इज रेगुलेटर। जैसे ही रेगुलेटर हट गया, इसको ऊपर उठा लिया गया, तो ये पार्टिकल फिर कैसे बन जाएंगे, गैस की तरह, और उड़ेंगे वहां से, एस्केप होने लगेंगे। तो सिलेंडर में जब तक गैस है तब तक वो लिक्विड है, जैसे ही प्रेशर हटा फिर गैस बन के थ्रू पाइपलाइन दैट इज रीचेस टू द बर्नर। ये कॉमन एग्जांपल एलपीजी का बता रही हूँ। तो कोई भी गैस है जैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। तो किसी भी गैस को हम जब स्टोर करेंगे वी नीड टू अप्लाई हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर अप्लाई करके द प्रोसेस इज कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करे जाएगा, एंड इन दैट कंप्रेशन व्हाट इज हैपन अंडर हाई प्रेशर दैट गैस इज लिक्विफाइड। तो स्टेट चेंज हो रहा है गैस से लिक्विड में। फाइन, so this is very important to understand for the storage of gases. So next important thing about natural gas, coal and petroleum are fossil fuel required the dead organism million of years to get converted into these fuels. Fine. Moreover, burning of this fuel is a major cause of global warming and pollution. So we have done that कि natural gas is called as a clean fuel. Natural gas को clean fuel क्यों बोला जा रहा है? Because when this fuel is undergoing the burning, undergoing the production of any kind of energy, heat or energy, then it is not going to leave behind any residue. कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज नॉट गोइंग टू पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बट ऑन द अदर हैंड जो दो हमारे अदर फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस इज फॉसिल फ्यूल बट दैट इज clean, but coal and petroleum are fossil fuel. They are also required the dead organism million of year to convert into these fuels. Fine, so that's very costly also. So moreover, burning of these fuel is a major cause of global warming and pollution. But इनका जो burning है, that is the major cause of the global warming and pollution. तो pollution cause करते हैं भाई ये, because कोल जो है वो तो पार्शियल कंबस्टन देता है, लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑल्सो, ठीक है, ऐश छोड़ता है, स्मोक छोड़ता है, धुआं छोड़ेगा तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। सेम इज द केस विद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जब हमारे व्हीकल क्या करते हैं, जलते हैं, तो आपने देखा होगा ना पोल्यूशन करवाते हैं हम अपने व्हीकल्स का, बट स्टिल पोल्यूशन कराने के बाद भी क्या होता है, इट इज अ फॉर्मेलिटी ऑल्सो, है ना, ओनली, ठीक है, बट वो तो पोल्यूशन कॉज करता ही है ना। जो एग्जॉस्ट निकलेगा, धुआं निकलता है व्हीकल से, दैट विल बी पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट ना। सो दैट्स व्हाई दीज बोथ द फ्यूल्स आर कॉजिंग द पोल्यूशन, ठीक है। तो दे आर लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। मोरओवर, सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक्सेस ऑफ द CO2 इन द एटमोस्फेयर। तो CO2 मोस्ट प्रोबेबली कौन प्रोड्यूस करेगा, कोल। और पेट्रोलियम किसकी तरफ लेके जाता है, सम नेचुरल फिनोमेनन, वी हैव डन दिस इन डिटेल, तो वहां पे भी आप समझ सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक्सेस ऑफ CO2 इन द एटमोस्फेयर, है ना। और जो हमारे पास एग्जॉस्ट ऑफ द व्हीकल है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो कि एसिड रेन को लीड करते हैं। तो they are going to pollute our environment. So we need to go with the use of these kind of the things in very conservative way. ज़्यादा use नहीं करेंगे. If more over required, then we are using. But nowadays we are addicted of these things. We can't able to walk. We can't able to cycling. We just want कि हमें drive करना है और easily approach करेंगे. हमें क्या अपना energy save कर रहे हैं, but environment को क्या कर रहे हैं, pollute कर रहे हैं. Fine. So global warming is what? Excess of the CO2 in the atmosphere, which cause the excess of the वार्मिंग ऑफ आवर ग्लोब, दैट इज अर्थ, एंड इंस्टेड उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग एंड लॉट ऑफ द डिजास्टर वी आर गोइंग टू फेस। या तो रेन होगा नहीं, रेन होगा तो एक्सेस में होगा, या तो ड्रॉट है या तो फिर फ्लड है। तो these kind of situation we are feeling in our country, not in worldwide we have seen these things. So we need to go with the conservative use of these kind of fuels. So how we can do this?
So let's see. Therefore, it is necessary to use these fuels only when absolutely necessary. तो ये बहुत जरूरी हो गया जब बिल्कुल सही में हमें इनका जरूरत है. वी नीड टू यूज दिस फ्यूल, अदरवाइज वी नीड टू इग्नोर. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन इंडिया, PCRA, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. तो ये जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, इन्होंने क्या हमें बताया, दे हैव गाइडेड अस, एडवाइज्ड अस पीपल टू सेव देयर फ्यूल, सम टिप्स आर देयर. तो PCRA ने कुछ टिप्स दी हमारे पास. In those tips, we are going to save our environment. So we need to see the tips क्या क्या है अपने पास. Although हम उनको use करेंगे या नहीं, that is up to us, but we need to take that advice because it is also useful for us and our future generations. So we need to drive at constant and moderate speed. हमें क्या करना है, constant and moderate. बार बार हमें ना speed high down नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, consumption of fuel is more in the particular vehicle. तो we need to drive at constant. और ये कब possible है, जब हम straight road पे चल रहे हैं, ठीक है. In hilly area this is not possible. Constant में तो we can't move ना. After some time we need to take turn. तो all the things are required to do, कि जितना हम उसको कम यूज कर सकते हैं, we need to do. Where is required, there we can use these tips. Fine, ठीक है. टिप्स यूज करने के चक्कर में कुछ और नहीं कर सकते हम, ठीक है. Switch off the engine at traffic light. This we can do. ट्रैफिक लाइट पे we are waiting for the traffic light signal पर हैं हम, and we feel that timer will be there also. So as per seeing the timer, we need to aware about the thing कि if we are going to save engine, that is also good for us ना. इंजन भी हमारा फ्यूल भी कम यूज हो रहा है ना, और फ्यूल का सेव हो रहा है. अगर फ्यूल सेव हो रहा है तो दैट विल बी गोइंग टू बी कंजर्व दैट पर्टिकुलर फ्यूल, और एनवायरमेंट को क्या रखेगा, क्लीन रखेगा. फाइन. नेक्स्ट इज एंश्योर कॉमेट टायर प्रेशर. हमें क्या करना है, टायर का जो प्रेशर रहता है दैट वी नीड टू सी. हमें जो टायर का प्रेशर है दैट वी नीड टू बी चेक कि टायर प्रेशर शुड बी ओके. दैट्स व्हाई स्पीड विल बी फाइन and consumption of fuel will be fine. Then ensure regular maintenance of vehicle. तो हमें टाइम टू टाइम अपना जो व्हीकल है उसका सर्विस करवाना है, कि जो इंजन है वो जितना ऑयल इज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर एरिया डिस्टेंस कवरेज, दैट विल बी यूज्ड बाय द व्हीकल ओनली. एक्सेस में ऑयल का वेस्टेज, फ्यूल का वेस्टेज ना हो, ठीक है. सो दीज आर द सम टिप्स विच आर गिवन टू अस फ्रॉम PCRA, दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन एरिया ऑफ रिसर्च वाला जो हमें दिया गया है. PCRA ने हमें जो टिप्स बताए हैं, these are very very important which we need to use in our day to day life, and we also need to guide others because हम पढ़ रहे हैं, we are aware about things. जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो जो हमारे एल्डर हैं पढ़ के भूल भी चुके हैं, we need to remind them कि we need to use these all things during the usage of these fuels. बिकॉज एक तो हमारी पॉकेट भी खाली होगी, एक्सेस में यूज करेंगे, एंड अनदर सिग्निफिकेंस बहुत जो वर्ल्ड वाइड सब चीजें से एडवर्सली इफेक्ट हो रही हैं, दैट इज cause of pollution. So fine, this is all about this chapter, coal and petroleum. Now we need to see the multiple choice question part of this chapter. Thank you.